जरा सोचिए, एक छोटा सा ग्लास पानी, एक आसान सी आदत और सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त, और आपकी ताकत फिर से लौट सकती है। वो ताकत जिसके लिए लोग महंगी दवाइयाँ खाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि पानी पीने का तरीका आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कितनी अजीब बात है ना। हम सबको मालूम है कि पानी जरूरी है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि कब और कैसे पानी पीना हमारी ताकत का राज है। जी हाँ, वही ताकत जिसे खोकर आदमी अपने आत्मविश्वास को भी खो देता है। मैं आपको सच बताती हूँ, कई लोग मेरे पास आए, शर्माते हुए, आंखें झुकाए, धीमी आवाज में कहते, चाह तो बहुत है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, बस कुछ ही देर में सब खत्म हो जाता है, और कुछ तो रो भी पड़ते हैं। सोचिए, मर्द होकर अपने ही घर में अपनी ही पत्नी के सामने शर्मिंदा होना कितना दर्दनाक होता है। अब आप ही बताइए, जब किसी का खून ही गाढ़ा और सुस्त हो जाए तो वो नसों तक कैसे पहुंचेगा, खासकर उन नाजुक नसों तक जो आपकी ताकत का असली राज हैं। और खून को कौन कंट्रोल करता है? सिर्फ पानी। आपका खून 90% पानी से बना है। अगर पानी सही समय पर और सही तरीके से ना मिले तो खून गाढ़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, और जब खून भारी हो जाए तो वो उन नाजुक धमनियों तक पहुंच ही नहीं पाता जिन्हें भरना जरूरी है ताकि कड़क और टिकाऊ इरेक्शन हो सके। अब सोचिए, सुबह उठते ही लोग क्या करते हैं? कोई सीधे चाय पकड़ लेता है, कोई कॉफी, कोई फोन उठा लेता है, लेकिन पानी कोई नहीं पीता। जबकि पूरी रात के बाद आपका खून सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है और उसी समय उसे चाहिए हाइड्रेशन। अगर सुबह पानी सही तरीके से ना पिया तो आपकी मॉर्निंग इरेक्शन गायब हो जाएगी, और जब सुबह वाली सख्ती गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी ताकत पहले से ही फिसल रही है। इरेक्शन कोई मांसपेशी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ खून का खेल है। लिंग एक स्पंजी ऊतक का कमरा है जो तभी कठोर होता है जब उसमें खून तेजी से भरता है। अगर खून धीमा है, चिपचिपा है, तो चाहे जितनी इच्छा हो कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं, ये वो चाबी है जो तय करती है कि आपका खून नहर की तरह तेज बहेगा या सूखी नाली की तरह रेंगता रहेगा। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। 62 साल की एक व्यक्ति मेरे पास आए। उनका चेहरा बुझा बुझा था। बोले, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, लेकिन अब उसके पास जाने से भी डरता हूँ क्योंकि मैं सख्त नहीं रह पाता। कोशिश करता हूँ लेकिन सब ढीला हो जाता है। उन्होंने गोलियां भी खाई, सप्लीमेंट्स भी लिए, लेकिन कोई स्थायी फायदा नहीं हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि आप पानी कब पीते हैं, तो बोले, दिन में तो बहुत कम, लेकिन रात को सोने से पहले 2-3 गिलास पी लेता हूँ। और यहीं से उनकी असली समस्या सामने आई। दिन भर जब शरीर को पानी चाहिए था, उन्होंने पानी नहीं दिया, और रात को जब शरीर को आराम चाहिए था, उन्होंने ब्लैडर भर दिया। नतीजा ये कि नींद टूटती रही, प्रोस्टेट पर दबाव बढ़ता गया और धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म होती गई। मैंने उन्हें बस इतना कहा कि सुबह उठते ही ब्रश से पहले, चाय से पहले सिर्फ 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए, और अगर उसमें आधा नींबू डाल ले तो फायदा डबल हो जाएगा। नींबू पानी खून को पतला करता है, नसों को लचीला बनाता है, और जब नसें लचीली होंगी तो वो आसानी से फैल जाएंगी और खून को मजबूती से भर देंगी। लेकिन ध्यान रखिए, पानी पीने का तरीका भी मायने रखता है। कभी भी गटागट पूरा गिलास मत पीजिए। ऐसा पानी सीधे ब्लैडर में चला जाता है और बाहर निकल जाता है। ना शरीर को फायदा देता है, ना नसों को, बल्कि उल्टा प्रोस्टेट को चढ़ा देता है और बार बार पेशाब करने की आदत डाल देता है। सही तरीका क्या है? धीरे धीरे चुस्कियां लेना, पानी को लार के साथ मिलाना ताकि वो धीरे धीरे शरीर में अवशोषित हो सके। यही पानी आपके खून को हाइड्रेट करेगा, उसे पतला रखेगा और आपकी ताकत को वापस लाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिन में कितनी बार और कब पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही पहला गिलास, फिर मिड मॉर्निंग में दूसरा, दोपहर के खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास, और खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी मत पीजिए। अगर आप तुरंत पानी पी लेंगे तो खाना सही से पचेगा नहीं, गैस बनेगी, पेट भारी होगा और खून का प्रवाह रुक जाएगा। याद रखिए, आपका खून जितना तेज बहेगा, आपकी ताकत उतनी ही मजबूत होगी। और खून को तेज करने का सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे प्राकृतिक तरीका है सही समय पर पानी पीना। अब मैं आपको वो सबसे बड़ी गलती बताती हूँ जो लगभग हर आदमी करता है, और वो है सोने से ठीक पहले ढेर सारा पानी पीना। ये आदत जहर है। जी हाँ, जहर, क्योंकि इससे आपका ब्लैडर भर जाता है, प्रोस्टेट दबाव में आ जाता है, रात भर नींद टूटती रहती है, और हर बार नींद टूटने से आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाता है। धीरे धीरे आपकी मर्दाना ताकत गिरती जाती है। यही वजह है कि मैंने उन्हें समझाया कि सोने से 2 घंटे पहले पानी बंद कर दीजिए। अगर उसके बाद प्यास लगे तो बस छोटे छोटे घूंट लीजिए, और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उनकी सुबह की ताकत वापस आ गई। आप यकीन मानिए, 60 साल की उम्र के बाद भी आदमी पत्थर जैसी सख्ती महसूस कर सकता है, बस उसे पानी की आदतें सही करनी होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ पानी ही काफी है या फिर हमें कुछ और भी चाहिए? तो मैं आपको बताती हूँ, हाँ, पानी तो नींव है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़े से प्राकृतिक ड्रिंक शामिल कर लें तो इसका असर दुगना हो जाता है। नींबू पानी, ताकत का असली साथी।
सबसे आसान और सस्ता उपाय है नींबू पानी। जब आप सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ते हैं तो ये सिर्फ हाइड्रेशन ही नहीं देता बल्कि आपके खून को पतला और साफ करता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी आपकी नसों को लचीला बनाता है और जब नसें लचीली होंगी तो वो आसानी से फैल जाएंगी और खून का तेज बहाव सही जगह तक पहुंच जाएगा। कई लोगों ने मुझे कहा, हमने सिर्फ नींबू पानी को रोजाना पीना शुरू किया और 2 हफ्तों में फर्क महसूस हुआ। इरेक्शन पहले से मजबूत और टिकाऊ हो गया। सोचिए, कोई महंगी दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, बस आपके किचन में रखा नींबू। नींबू पानी का एक और फायदा है, ये आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। पेशाब के जरिए आपका शरीर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम खो देता है और बिना इनके आपकी नसें ठीक से सिग्नल नहीं भेज पाती। यही वजह है कि बहुत से लोगों को उत्तेजना तो महसूस होती है लेकिन नसें दिमाग का संदेश पकड़ नहीं पाती। नतीजा, कमजोर इरेक्शन। लेकिन जब आप नींबू पानी लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स वापस भरते हैं और दिमाग से शरीर तक का संदेश साफ और तेज पहुंचता है। लेकिन ऐसा करने से आपका पाचन धीमा हो जाता है, खाना ठीक से नहीं पचता, गैस बनने लगती है और खून का बड़ा हिस्सा पाचन में लग जाता है। नतीजा, नसों तक खून कम पहुंचता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद ही पानी पिएं और बेहतर है कि 1 घंटे बाद हल्का गिलास लें। डिहाइड्रेशन ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो खून गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है और जब खून भारी हो तो वो नसों में तेजी से नहीं बहता। यही वजह है कि बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी उम्र की वजह से ताकत जा रही है, लेकिन सच तो ये है कि वो डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर हो रहे होते हैं। सुबह जब आपकी मॉर्निंग इरेक्शन गायब हो जाए तो ये पहला संकेत है कि आपका शरीर पानी के लिए तरस रहा है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो धीरे धीरे नसें अपनी ताकत खोने लगेंगी। अब फिर से याद दिलाना चाहती हूँ, सबसे बड़ी गलती है सोने से पहले ढेर सारा पानी पीना। आप सोचते हैं कि ये अच्छी आदत है, लेकिन हकीकत ये है कि इससे आपका ब्लैडर भर जाता है, नींद बार बार टूटती है और हर बार नींद टूटने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरता है। यही हार्मोन आपकी मर्दाना ताकत की नींव है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कहते हैं नींद अच्छी नहीं आती, सुबह उठकर थकान रहती है और इच्छा भी नहीं होती। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पानी का सही समय नहीं समझा। ताकत लौटाने का नुस्खा। तो अब मेरी तरफ से आपका नुस्खा सुन लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी, उसमें आधा नींबू डाल दीजिए। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी, लेकिन धीरे धीरे चुस्कियों में। खाना खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास, खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं और सोने से 2 घंटे पहले पानी बंद, सिर्फ छोटे घूंट अगर प्यास लगे। अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आपके खून का बहाव नदी की तरह तेज हो जाएगा, नसें लचीली रहेंगी और आपकी ताकत वैसे ही लौट आएगी जैसे जवानी के दिनों में थी। असली सच याद रखिए, आपका लिंग बूढ़ा नहीं हो रहा, आपका रक्त संचार बूढ़ा हो रहा है। नसें पाइपों जैसी हैं, अगर पानी की सप्लाई सही रही तो पाइप बहते रहेंगे, अगर पानी कट गया तो पाइप सूख जाएंगे। सही हाइड्रेशन आपकी नसों को ऊर्जा देता है, उन्हें फैलने और खून पकड़ने की ताकत देता है और यही ताकत है जो पत्थर जैसी सख्ती पैदा करती है। लेकिन असली सवाल ये है कि सिर्फ पानी से ही सब ठीक हो जाएगा? पानी तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो पानी का भी आधा असर खत्म हो जाता है। यकीन मानिए, अगर कोई इंसान 7-8 घंटे गहरी नींद ले तो उसका शरीर अपने आप कई बीमारियों से लड़ लेता है। मर्दाना ताकत के लिए सबसे अहम हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन सबसे ज्यादा कब बनता है? जी हाँ, नींद में। रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे तक आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन सबसे तेज होता है। अगर इस समय आपकी नींद बार बार टूटती रहे तो हार्मोन का स्तर गिरता जाएगा। यही वजह है कि जिन लोगों की नींद खराब होती है उनका मन भी उदास रहता है और मर्दाना ताकत भी कमजोर हो जाती है। नींद टूटने की सबसे बड़ी वजह रात को पानी। अब जरा सोचिए, आपने सोने से ठीक पहले 2-3 ग्लास पानी पी लिया, नतीजा क्या होगा? आपका ब्लैडर जल्दी भर जाएगा और आपको रात में बार बार उठना पड़ेगा। हर बार जब नींद टूटती है आपका शरीर टेस्टोस्टेरोन बनाने की प्रक्रिया रोक देता है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि सोने से कम 2 घंटे पहले पानी बंद कर दीजिए। टेस्टोस्टेरोन ये आपकी मर्दाना ऊर्जा का इंजन है। यही हार्मोन आपके अंदर इच्छा जगाता है, आपके लिंग की नसों को सिग्नल भेजता है और आपके इरेक्शन को लंबे समय तक बनाए रखता है। मेलाटोनिन ये नींद का हार्मोन है। जब अंधेरा होता है तो शरीर मेलाटोनिन छोड़ता है और आप सो जाते हैं। लेकिन अगर आप रात को देर तक मोबाइल देखते रहें तो नीली रोशनी मेलाटोनिन बनने से रोक देती है। नतीजा, नींद देर से आती है और हार्मोन बिगड़ जाते हैं। कॉर्टिसोल ये स्ट्रेस हार्मोन है। अगर आप तनाव में हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन घट जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि नींद और हार्मोन भी उतने ही जरूरी हैं। नींद पूरी ना होने पर क्या होता है? सुबह उठकर थकान, मॉर्निंग इरेक्शन गायब, दिन भर चिड़चिड़ापन, खाने में मजा न आना, पत्नी या पार्टनर से दूरी,
आत्मविश्वास कम होना, ये सारे लक्षण एक ही ओर इशारा करते हैं कि आपकी नींद और हार्मोन गड़बड़ा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें? तो सुनिए नुस्खा। पहला, रात 10:30 बजे तक बिस्तर पर चले जाइए। दूसरा, सोने से 2 घंटे पहले पानी बंद कर दीजिए। तीसरा, अगर प्यास लगे तो सिर्फ छोटे छोटे घूंट लीजिए। चौथा, सोने से पहले एक गहरी सांस की एक्सरसाइज करिए। नाक से गहरी सांस भरिए और मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को घटाएगा। पांचवा, मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से दूरी बनाइए, क्योंकि उनकी नीली रोशनी आपकी नींद चुरा लेती है। अब मैं आपको एक मजेदार राज बताती हूँ। क्या आप जानते हैं कि सुबह का इरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि रात को जब आप सोते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और सुबह उसका स्तर सबसे ऊंचा होता है। यही वजह है कि जवान लोगों को हर सुबह ये ताकत महसूस होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और नींद खराब होती है, टेस्टोस्टेरोन गिरता जाता है और सुबह की ताकत गायब हो जाती है। लेकिन घबराइए मत, ये ताकत वापस लाई जा सकती है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। सोचिए कि आपका शरीर एक खेत है। पानी यानी हाइड्रेशन उस खेत की सिंचाई है, नींद उस खेत का आराम और मिट्टी की उर्वरता है, और भोजन उस खेत का खाद है। अगर खेत में पानी है लेकिन खाद नहीं है तो फसल कमजोर होगी। अगर खाद है लेकिन पानी नहीं है तो भी फसल सूख जाएगी। और अगर पानी और खाद दोनों है लेकिन खेत को आराम नहीं मिला तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। यही हाल आपके शरीर का है। आपको तीनों चाहिए, पानी, नींद और बैलेंस्ड खाना। असली ताकत कैसे लौटे? मैंने कई लोगों को देखा है जो सिर्फ ये 3 बातें अपनाकर वापस जवान हो गए। सुबह नींबू पानी, दिन भर सही मात्रा में पानी, रात को नींद का पूरा ध्यान और रात में बार बार पेशाब की समस्या से बचना। सिर्फ 21 दिन में उनके चेहरे की थकान गायब हो गई और मर्दाना ताकत वापस लौट आई। एक असली किस्सा। मुझे याद है, एक 60 साल के शख्स आए थे। बोले, अब तो सब खत्म हो गया है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, आप अभी खत्म नहीं हुए हैं, बस आपके शरीर की मशीन को फिर से ऑयलिंग चाहिए। मैंने उन्हें यही नींद और पानी का नुस्खा दिया। यकीन मानिए, 2 महीने बाद जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बोले, मेरी पत्नी अब मुझे फिर से प्यार से देखती है और मैं खुद को फिर से जिंदा महसूस करता हूँ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या और कुछ ऐसा है जिसे अपनाकर आप अपनी ताकत को दुगना बल्कि तिगुना कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ। प्रकृति ने हमें ऐसी जड़ी बूटियां और खाद्य पदार्थ दिए हैं जो आपकी नसों में नई जान भर सकते हैं। नंबर 1, लहसुन और शहद। सोने पे सुहागा। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये खून को पतला करता है और नसों को खोलता है, जबकि शहद शरीर को ताजगी देता है और जल्दी ऊर्जा पहुंचाता है। तरीका, 2-3 कच्ची लहसुन की कलियां रात को सोने से पहले चबाइए, उसके बाद 1 चम्मच शहद खाइए। ये दोड़ी आपकी नसों को इतना ताकतवर बना देगी कि खून का बहाव बिना रुकावट के होगा। नंबर 2, अखरोट और बादाम। ब्रेन और नसों का ईंधन। अखरोट और बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो नसों की दीवारों को मजबूत बनाते हैं। ये आपकी नसों को ऐसा लचीलापन देते हैं कि खून आसानी से बह सके। साथ ही ये दिमाग को भी ताकत देते हैं, क्योंकि इच्छा सबसे पहले दिमाग से शुरू होती है। तरीका, रात को 4-5 बादाम और 2 अखरोट पानी में भिगो दीजिए, सुबह इन्हें खाली पेट खाइए। नंबर 4, भीगी किशमिश। मीठा राज। किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है जो तुरंत ऊर्जा देती है। इसमें आयरन भी होता है जिससे खून की मात्रा बढ़ती है, और जब खून बढ़ेगा तो ताकत भी अपने आप बढ़ेगी। तरीका, 20 से 25 किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर इन्हें खाइए और ऊपर से पानी पी लीजिए। 21 दिन का चैलेंज। मैं चाहती हूँ कि आप अगले 21 दिन तक ये 3 नियम अपनाएं। पहला, सुबह उठकर गुनगुना नींबू पानी। दूसरा, दिन भर 8 से 10 ग्लास पानी, लेकिन धीरे धीरे चुस्कियों में। यकीन मानिए, 21 दिन में आपके शरीर में ऐसा बदलाव आएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। असली राज, लगातार मेहनत। याद रखिए, ये सब जादू की छड़ी नहीं है कि आज खाया और कल असर दिख गया। ये आपके शरीर की नसों और हार्मोन को धीरे धीरे सुधारते हैं, लेकिन जब असर आता है तो वो स्थायी होता है, लंबे समय तक रहता है। आखिरी संदेश, भाइयों, आपकी ताकत सिर्फ दवाओं या महंगी गोलियों से नहीं लौटेगी। असली इलाज है पानी का सही इस्तेमाल, नींद की पाबंदी और प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ। ये तीनों मिलकर आपको फिर से वही मर्दाना ताकत देंगे जो कभी जवानी में थी। याद रखिए, पानी जीवन है, नींद पुनर्जन्म है और जड़ी बूटियाँ प्रकृति का वरदान है। अगर आपने इन्हें अपना लिया तो न सिर्फ आप फिर से जवान महसूस करेंगे, बल्कि आपकी पत्नी या पार्टनर भी आपको नए नजर से देखेंगे। और यही असली जीत है, अपनी ताकत वापस पाना और अपनी जिंदगी में खुशियाँ लौटाना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर उस इंसान को सेहत और ताकत दे जो इन बातों को ईमानदारी से अपनाता है।